जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो दोस्तों एक कुछ पेपर होता है आपका लॉ में एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये पेपर है दोस्तों पिछले ईयर का 2023-24 का। देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखी हैं। वचन और कपट पर टिप्पणियाँ लिखना है दोस्तों। इसमें और अगली पेज पे आपको मिलेगी 2 टिप्पणियाँ और करनी पड़ती हैं। इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। इसमें 20 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। यह इसे जो लड़का कर लिया समझो कि उसकी बैक लगने की संभावना तो है ही नहीं है, वो पास तो हो ही जाएगा जो इसे अच्छे से कर लेता है दोस्तों। इसमें प्रॉमिस वचन, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट धारा 2C में इसकी परिभाषा दी गई है। और कपट कपट की परिभाषा ये धारा 17 पे दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। और अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी क्वेश्चन के 2 जो टिप्पणियाँ करनी है उन पर। शून्यकर्णी करार क्या होता है? शून्यकर्णी करार क्या होता है? यह धारा 2I में इसकी परिभाषा दी गई। शून्यकर्णी करार क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। और प्रतिफल धारा 2D में इसकी परिभाषा दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। और अगला क्वेश्चन है, प्रतिग्रहण को परिभाषित कीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। प्रतिग्रहण क्या होता है, इसे कैसे प्रस्ताव भेजा जाता है, फिर उसकी स्वीकृति कैसी होती है, उसका प्रतिग्रहण किया जाता है, ये दिया गया है। संविदा की यह एक प्रमुख नींव के रूप में आप समझ सकते हैं। संविदा कैसे बनता है यह ऐसे दिया गया है प्रारंभ में। और अगला है, संविदात्मक संबंध के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। आप दोस्तों इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। आप जानते हैं कि आप अपने सीनियरों से बात करते हैं तो सर यही कहते हैं कि आप पिछले सेमेस्टर के जो पेपर हुए हैं उन्हें आप देख लीजिए, पिछले ईयर के वही प्रश्न दोहराए जाते हैं, बार बार आते हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा इन्हें। संविदा उन्मोचन के कौन कौन से तरीके हैं? संविदा पालन द्वारा उन्मोचन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। और अगला है हमारा, आर में अथवा में करके दिया गया है। अगले क्वेश्चन दोस्तों सब ऐसे ही रहते हैं, अथवा में करके दिए होते हैं, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। व्यापार के अवरोधक करार शून्य होते हैं, विवेचना कीजिए। व्यापार के अवरोधक करार यह धारा 27 में दिए गए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 27 में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्थापना, प्रतिग्रहण और प्रस्थापना तथा प्रतिग्रहण का प्रतिसंग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होती है और विवेचना कीजिए। दोस्तों आप जानते होंगे कि जो क्लास अगर आप लिए होंगे तो टीचर यही बताते हैं, या आपको समझ में जो इंग्लिश में जितना अच्छा आपको समझ में आएगा उतना अच्छा हिंदी में नहीं आएगा। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कि कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे क्या है, जो कि इंग्लिश में व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट डिस्कस, इसके बारे में वर्णन करना है। व्हेन कब कम्युनिकेशन सहमति ऐप प्रपोजल प्रस्ताव या ऑफर की सहमति कब होती है, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन और उसकी सहमति और उसका रिवोकेशन उसका समापन, आप प्रपोजल का समापन और एक्सेप्टेंस सहमति इज कंप्लीट और उसकी प्रपोजल की सहमति कब कंप्लीट होती है। प्रस्ताव का प्रतिग्रहण किया जाता है, जैसे कब स्वीकार किया जाता है, प्रस्ताव का प्रतिग्रहण कब हो जाता है तथा इसका समापन कब किया जा सकता है, इसके बारे में दिया गया है। इसमें अच्छे से वर्णन करना है दोस्तों आपको। आप पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, बहुत अच्छी समझ में आएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आप बताइएगा कमेंट में, मैं इसे बता दूंगा अच्छे से अगले वीडियो पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, संविदा उन्मोचन के कौन कौन से तरीके हैं? संविदा पालन द्वारा उन्मोचन की विवेचना कीजिए। और व्यापार के अवरोधक करार शून्य होते हैं, इसकी विवेचना कीजिए। ये भी धारा 27 में दिया गया है, पिछली बार मैं बताया हूँ, व्यापार के अवरोधक करार शून्य होते हैं, विवेचना कीजिए। तथा अगला क्वेश्चन है नंबर 4 हमारा, प्रस्थापना, प्रतिग्रहण और प्रस्थापना तथा प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होती है, विवेचना कीजिए। ये दोस्तों शायद पिछला ही कुछ पेपर जो आ गया है, ये पेज आप देख लीजिएगा। नहीं दोस्तों वही नहीं है, सॉरी। प्रपीड़न क्या है, यह किस प्रकार स्वतंत्र सहमति एवं संविदा पर प्रभाव डालते हैं। प्रपीड़न यह धारा 15 में दी गई है, इसकी परिभाषा। प्रपीड़न कैसे किया जाता है, संविदा करते समय किसी को आप प्रपीड़न के द्वारा या कपट के द्वारा या दबा धमका कर उससे सहमति नहीं ले सकते।
ऐसा कुछ इसमें कहा गया है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। और स्वतंत्र सहमति एवं संविदा पर प्रभाव डालते हैं। प्रोविडेंट कैसे आप किसी से कोई शर्त या उससे संविदा कर रहे हैं, उसे मनवाने के लिए उसे ज़बरदस्ती से दबा के धमका के उससे कोई सहमति नहीं ले सकते। इसके बारे में दिया गया है प्रोविडेंट क्या है और किस प्रकार स्वतंत्र सहमति एवं संविदा पर प्रभाव डालते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, आ ने बा के लिए एक तस्वीर प्रिंट करने की प्रतिज्ञा की, क्या आ स्वयं अपने प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए बाध्य है या वह इसे दूसरे से भी करा सकता है? भारतीय संविदा अधिनियम के उचित प्रावधानों की सहायता से चर्चा कीजिए। और इसी का अगला क्वेश्चन है, इसी में दिया गया है, इसे दूसरे से भी करा सकता है, भारतीय संविदा अधिनियम के उचित प्रावधानों की सहायता से चर्चा करें। अगर कोई व्यक्ति प्रस्ताव भेजता है, जिस व्यक्ति को वही करेगा या किसी दूसरे से करा सकता है, जो कि अब पिछले क्वेश्चन पे इसी में मतलब ये जोड़ा गया है, देख सकते हैं वहाँ से कैसे है ये। और अगला है, समाश्रित संविदा क्या है? समाश्रित संविदा क्या है? आ ने बा से यह प्रतिज्ञा किया कि यदि अमुक दिन दिल्ली में मुंबई जाएगा, दिल्ली से मुंबई जाएगा तो उसे 8,000 रुपये देगा। दिल्ली में मुंबई नहीं जाएगा, सॉरी दोस्तों, दिल्ली से मुंबई जाएगा तो उसे 8,000 रुपये देगा। क्या यह एक समाश्रित संविदा है? आप इसे देखिएगा अच्छे से दोस्तों, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ये, आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। और दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ कि अगर आप इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, पढ़ के जाएंगे, तो आप अवश्य अपना पेपर बहुत अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आप कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पेपर कैसा लगा, और ताकि आने वाले अन्य वीडियो भी आपके पास आ जाएं, जो कि अन्य वीडियो जो मैं पेपर के अपलोड करूंगा आप तक पहुंच जाएं। जय हिंद दोस्तों।